नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन में हमने जो 3 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किए थे। और आज अपने पास में टाइप 4 में अपने पास में है भिन्न संख्या या संख्या समूह है ज्ञात करना। देखो टाइप 4 में जो भिन्न संख्या है अपने को या फिर जो आपका संख्या समूह है वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें जो अपने पास पहला प्रकार है वो ये है सम या विषम संख्या के समानता के आधार पर हम क्या करेंगे, जो अपने पास भिन्न संख्या है उसे हम क्या करेंगे, चुनेंगे। तो यहाँ मेरे पास में पहला क्वेश्चन है कि भिन्न संख्या को चुनिए। या मेरे पास में 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 5 6 7 8 यानी मैं देखूँ इनको तो ये मेरे पास जो संख्या है, ये भी मेरे पास जो संख्या है, ये भी मेरे पास जो संख्या है और ये वाली संख्या, इनको अपने को किस आधार पर देखना है और इनमें बताना है कि कौन सी संख्या भिन्न है, किसके आधार पर, सम या विषम संख्या के आधार पर। यहाँ हम देखें तो यहाँ मेरे पास में है 1 2 3 4, क्या है मेरे पास में, यहाँ हम देखें तो ये मेरे पास में 1 2 3 4, चूंकि ये मेरे पास जब अंत में अपने पास इकाई का अंक 0 2 4 6 हो तो वे संख्या 2 से भाजित होती है यानी सम संख्या होती है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अपन, यहाँ मेरे पास 4 है यानी 2 का भाग जाएगा। यहाँ मेरे पास 0 2 4 6 नहीं है यानी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ मेरे पास में 6 है यानी 2 का भाग जाएगा। और यहाँ मेरे पास में क्या है, 8 है। इकाई का अंक 0 2 4 6 होने पर उसमें 2 का भाग जाता है। और ये जो अपने पास 5 है इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो संख्या अपने पास में कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और ये संख्या अपने पास कौन सी हो गई, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 अपने पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से अपने पास में है भाज्य या अभाज्य संख्या की समानता के आधार पर। दूसरा टाइप अपने पास क्या है, भाज्य या अभाज्य संख्या की समानता के आधार पर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या फिर एक का भाग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन अपने पास में है कि भिन्न संख्या को चुनिए। या मेरे पास में 23, या मेरे पास में 51, या मेरे पास में 63 और यहाँ मेरे पास में क्या है 15। अब मैं देखता हूँ कि इनमें से मेरे पास भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। जब मैं 21 को देखता हूँ, सॉरी 23 को देखता हूँ तो 23 में अपने पास में जो है केवल 23 का भाग जाता है और इसमें किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। जब मैं 51 को देखता हूँ तो 51 में देखो 1 का भाग जाता है, 51 स्वयं का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 17 का भाग जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक या स्वयं संख्या के अलावा भी किसी संख्या का इसमें क्या है, जो भाग जो है वो जाता है। इसी प्रकार से 63 को देखता हूं मैं तो 63 में 7 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और दूसरों का भी भाग जाता है। इसी प्रकार से 15 को देखिए अपन तो इसमें 3 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 15 का जाता है, 1 का जाता है। यानी यहाँ अपन जो तीनों संख्या देख रहे हैं इनमें स्वयं और खुद संख्या के अलावा भी, स्वयं और 1 के अलावा भी दूसरी संख्या का जो इसमें भाग जा रहा है। लेकिन जो आपके पास 23 है इसमें स्वयं और जो आपका 1 है इसका भाग जा रहा है। तो यहाँ अपने पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास थर्ड है घन या वर्ग संख्या की समानता के आधार पर। क्या देखना अपने को, या तो घन देखना है या फिर क्या देखना अपने को, वर्ग देखना है, स्क्वायर देखना है। यहाँ अपन देखें तो जो मेरे पास 25 है, ये जो 25 है आपका, ये किसका स्क्वायर होता है, 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर होता है, यानी पांचों 25 हो गया। जो आपका 50 है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जो आपका 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। यानी मेरे पास कोई संख्या है इसको इसी से क्या करना है, गुणा करना है। तो मेरे पास क्या हो गया, 5 25, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। खुद संख्या को खुद से ही क्या करना अपने को, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ये मेरे पास जो 25 से 5 का स्क्वायर हो गया, सो जो मेरे पास में 10 का स्क्वायर हो गया। और जो मेरे पास में 10,000 है ये किसका स्क्वायर हो गया, अपने पास में 100 का स्क्वायर हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि 25 भी किसी का संख्या का वर्ग है और ये भी 100 जो है किसी संख्या का वर्ग है, 10,000 भी किसी संख्या का वर्ग है। लेकिन जो आपके पास 50 है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है और वर्ग नहीं है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास फोर्थ है कि संख्या की विभाज्यता या अविभाज्यता के आधार पर अपने को देखना है। कोई अपने पास 4 संख्या दे रखी है कि इन संख्याओं में 3 संख्याओं में तो किसी एक सेम संख्या का भाग जाएगा, लेकिन जो अपने पास एक संख्या होगी उसमें किसी दूसरी संख्या का भाग जाएगा। देखते हैं अपन, देखो 78 में देखे अपन 78 में तो 13 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 91 में देखे तो 13 का भाग जाता है।
और 84 में हम देखें तो 13 का भाग नहीं जाता है, और 26 में देखें तो 13 का भाग जाता है, यानी 13 का भाग 26 में जा रहा है और 84 में नहीं जा रहा है, 13 का भाग 91 में जा रहा है तो 78 में जा रहा है। लेकिन इन तीनों में जो अपने पास में 13 का भाग जाता है, लेकिन जो आपके पास 84 है 84 है, इसमें जो आपका 13 का भाग नहीं जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। ये था अपने पास पहले, यानी केवल एक अंक या संख्या के आधार पर जो पहला अपने पास टाइप 4 का पहला पार्ट था, और इस पहले पार्ट में अपने पास 4 पार्ट किए, और इसी प्रकार अपने पास में पांचवा पार्ट। पांचों पार्ट में अपने पास है संख्या के अंकों के बढ़ते या घटते क्रम की समानता के आधार पर हम क्या करेंगे, जो अपने पास डिफरेंट नंबर है उसे हम क्या करेंगे, चुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है कि भिन्न संख्या को चुनिए। अपने को देखना कि ये जो अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से भिन्न संख्या कौन सी है। देखो यहाँ अपने पास 1 2 3 अंक जो है लगातार क्या है, बढ़ रहे हैं। यहाँ मेरे पास में 4 5 6, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हो गया, यहाँ 7 से 8, 8 से क्या हो गया अपने पास में 9 हो गया। तो यहाँ अपन देखें तो देखो ध्यान से, यहाँ लगातार बढ़े, यहाँ भी लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ भी लगातार बढ़े, और यहाँ देखिए अपन तो 8 7 6 लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अपने पास जो अंक है वो लगातार क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं, और यहाँ अपने पास क्या हो गया, अंक जो है वो घट गया। अगला अपने पास छठा, संख्या के अंकों के आवर्तन के आधार पर कि किसी अंक की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, जो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से डिफरेंट जो ऑप्शन होगा उसे चयनित करेंगे। यहाँ मेरे पास में देखो 121 है, यहाँ मेरे पास में जो 1 है वो एक बार, और एक बार यहाँ 2 बार आ चुका है, और यहाँ मेरे पास जो 2 है वो 2 बार आ चुका है, यहाँ मेरे पास जो 4 है वो कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। यानी अपने पास हम कह सकते हैं कि जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास में जो 5 6 और 7 है इनमें कोई सा भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है यानी इन तीनों ऑप्शन से क्या है, डिफरेंट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में है 7वां कि अंकों या संख्याओं के युग्म या समूह के आधार पर। यहाँ अपन देखें कि अपने को अंकों या फिर संख्याओं जो है उनके युग्म या समूह के आधार पर देखना है कि डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ मेरे पास में 6 से 12, 7 से 14, 3 से 5 और 4 से कितना है 8। यहाँ अपन एक रिलेशन देखें तो 6 का 2 गुना जो है अपने पास कितना हो रहा है 12। इसी प्रकार मैं बात करूं कि 7 का जो 2 गुना है वो कितना हो रहा है अपने पास में 14, और 3 के 2 गुने की बात करूं तो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है यहाँ पर 5 हो रहा है। इस 4 के 2 गुने की बात करूं तो कितना होता है 8, जो कि देखो 6 का 2 गुना 12 हो गया, 7 का 2 गुना 14 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया, लेकिन 3 का जो 2 गुना वो 6 नहीं है, 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 5, 6 नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये मेरे पास था टाइप 4। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट टाइप, अब अपने पास में है टाइप 4 का पार्ट 2। 3 संख्याओं के समूह के आधार पर हम क्या करेंगे, भिन्न संख्या को चुनेंगे। देखो अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में प्रत्येक ऑप्शन में 3 संख्या दे रखी है, 5 16 22, 6 19 25, 4 13 17, 9 28 और 37। इनमें से अपने को बताना कि डिफरेंट ऑप्शन जो है वो कौन सा। यहाँ पर देखें तो इनमें चेक करते हैं कि डिफरेंट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये मेरे पास में क्या है 5 16 और कितना अपने पास में 22। यहाँ अपन देखें तो ये यदि मैं 5 का 3 गुना करूं, कितना करूं यहाँ से 5 का 3 गुना करूं, यानी 5 से 15, और 15 में मैं क्या करूं 1 जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 16 प्राप्त हो जाएगा, कंप्लीट है। और अपन क्या करें जी 16 में 5 को जोड़ लें, 16 में क्या करें अपन 5 को जोड़ लें तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ 16 और 5 कितना होता है 21 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ अपने पास में क्या है 22, तो यहाँ अपने को 22 प्राप्त होना चाहिए। आगे अपन देखते हैं ये वाला जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई वही वाली प्रॉपर्टी में ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 में लगा के देखता हूँ तो क्या प्राप्त होता है अपने को। देखो अपने पास में दूसरा है 6 19 और क्या है अपने पास में 25। देखो 6 का मैं कितना गुना करता हूँ 3 गुना, यानी 6 तिया 18, और 18 में 1 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा मुझे कितना 19, कंप्लीट है। और यदि 19 में मैं वापस 6 को जोड़ लूं, यानी 19 में मैंने क्या जोड़ लिया 6, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 25, कंप्लीट है। यानी ये वाला जो यहाँ जो हमने 5 जोड़ा इसके लिए, किसके लिए 16 में 5 जोड़ा तो यहाँ अपने को 21 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ अपने पास में कितना है 22। लेकिन इसमें जो जैसा मैंने इसमें किया वही काम यहाँ किया तो मेरे पास में 19 और 25 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अपन तीसरे के लिए देखते हैं कितना अपने पास में 4 13 और 17।
देखो 4 को मैंने 3 से गुणा किया, 4 3 12 और एक जोड़ दिया, कितना बन गया अपने पास में 13। और 13 में यदि मैं वापस 4 को जोड़ता हूं तो कितना बन जाएगा अपने पास में 17। यानी यहाँ पर भी ये ऑप्शन भी अपने पास बिल्कुल सही बन रहा है और ये वाला भी अपने पास क्या बन रहा है, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से अपन 4 को देखें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो 9 28 37 कंप्लीट है। तो 9 का अपन कितना गुना करेंगे 3, यानी 9 तिया 27, 27 और मैं एक जोड़ दिया, कितना बन गया अपने पास में 28। और इस 28 में वापस में यदि 9 को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा 37, यानी 37 बन जाएगा। अब अपन देखें तो इनमें जो अपने पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है 3 को मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर लो, फिर वापस क्या करो, जो आपके पास में 19 और 6 इन दोनों को जोड़ लो। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी इन दिनों में लागू होती है, लेकिन इसमें जो अपने पास वो सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आना कितना चाहिए, यहाँ है अपने पास 22, लेकिन आप अपने पास कितना रहा 21 रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो ऑप्शन नंबर 1 अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इन चारों ऑप्शन से क्या है, तीनों ऑप्शन से क्या है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन है, कंप्लीट है। तो ये मेरे पास हो गया टाइप 4 का दूसरा पार्ट। और इसी प्रकार अपने पास में टाइप 5 अपने पास में है भिन्न अक्षर या अक्षर समूह है ज्ञात करना। पहले अपने पास जो टाइप 4 था वो क्या था, भिन्न अपने पास यहाँ संख्या थी या फिर संख्या समूह अपने को ज्ञात करना था। अब अपने पास में क्या है, भिन्न अक्षर या अक्षर समूह है ज्ञात करना। इसमें पहला टाइप मेरे पास है अक्षरों के क्रमांकित मान के आधार पर अपने को क्या करना है, भिन्न अक्षर या अक्षर समूह है ज्ञात करना है। और इसी का पहला पार्ट अपने पास में है अक्षर और संख्या के रूप में अक्षर के क्रमांकित मान के आधार पर हम क्या करेंगे, भिन्न अक्षर को चुनेंगे। यहाँ मेरे पास में देखो n जो है वो 14 पे है, सही है बिल्कुल, क्योंकि n जो कितने नंबर पर आता है 14 पर। r जो आपका वो 18 नंबर पर आता है, बिल्कुल करेक्ट है। t जो आपका है वो 20 नंबर पर आता है। कैसे, मैंने बताया था आपको EJOTY 5 10 15 20 और क्या होता है अपने पास में 25। तो यहाँ से अपने पास में t कितने नंबर पर आ रहा है, 20 नंबर पर। जो आपका y है ये y आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर। लेकिन यहाँ अपने पास में क्या है, y जो है वो 23 नंबर पर दे रखा है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि इन तीनों जो ऑप्शन में जो आपके जो अक्षर है, लेटर है, वो बिल्कुल करेक्ट नंबर पर आ रहा है, या 14 18 20, लेकिन यहाँ आपके पास में 25 आना चाहिए, लेकिन देख कितना रखा 23। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे डिफरेंट ऑप्शन। और ऑप्शन 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो अपने पास दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में अपने पास में क्या है, अक्षर और संख्या के रूप में अक्षरों के क्रमांकित मानों पर आधारित संख्याओं के आधार पर। या संख्याओं में कैसे देखो, अक्षर और संख्या के रूप में अक्षरों के क्रमांकित मानों के आधार पर संख्या में आपका प्लस हो सकता है, माइनस, गुणा, भाग, ये आपके पास में हो सकती है संख्या। तो संख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंट जो अपने पास अक्षर है, लेटर, वो अपन चयनित करेंगे। यहाँ अपन देखें तो ए बी जो मेरे को दे रखा कितना 3। अब ए बी 3 अपने पास कैसा है, देखो ए अपने पास में आता है 1 नंबर पर, और जो आपका बी है वो आता है 2 नंबर पर। इन दोनों को जोड़ लो तो कितना प्राप्त हो अपने को 3। तो ए बी मेरे पास कितना हो गया, ए बी बराबर 3। इसी प्रकार हम देखें बी एफ, बी मेरे पास में आता है 2 नंबर पर, और जो आपका एफ है वो मेरे पास में कितना नंबर आता है 6 नंबर पर। तो 6 और 2 कितना हो गया अपने पास में 8। इसी प्रकार से आपका जो एजे है, ए अपने पास आता है 1 नंबर पर, और जे जो आपका आता है 10 नंबर पर। तो 1 और 10 कितना हो गया अपने पास 11 नंबर पर। यानी ए बी 3 बिल्कुल सही है, बी एफ 8 बिल्कुल सही है, एजे 11 आपका बिल्कुल सही है। डीजे 12 देखते हैं अपन, डी मेरे पास में आता कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, और जे जो आपका वो आता है 10 नंबर पर। होना कितना चाहिए 14, यहाँ पर कितना दे रखा है 12, जो कि इन तीनों से क्या है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन है। देखो यहाँ अपने पास में इनके जो अंक है, इनका जो नंबरिंग है इन अक्षरों का, उनको यदि हम ऐड करें तो मेरे पास में 3 18 और 11 बनता है। लेकिन यहाँ अपने पास 14 बनना चाहिए, लेकिन कितना है अपने पास में 12 है। तो ये अपने पास जो ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में पहला टाइप हो गया, और ये मेरे पास में दूसरा है स्वतंत्र अक्षरों और संख्याओं के आधार पर। क्या अपने पास में स्वतंत्र अक्षरों और संख्याओं के आधार पर क्या है, देखो यहाँ मेरे पास में क्या दे रखे हैं, यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूं, देखो यहाँ से देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो। और अधिकतम एग्जाम में जो है, अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है आपका। यह मेरे पास में दे रखा, देखो A7 B14 और C28 कंप्लीट है। यहाँ पर देखें तो यहाँ मैं ऐसे भी चलूंगा, यानी ऐसे में भी कितना चलूंगा, 1 चलूंगा,
ए से बी में कितना चलूंगा, ए से बी जो मैं है वो 1 चलूंगा, और यहां से अपन देखें बी से मैं वापस 1 चलूं, बी से मैं वापस कितना चलूं, 1 चलूं, तो मुझे कितना प्राप्त होगा, सी, यानी बी से मैं एकदम आगे चलता हूं तो कितना क्या प्राप्त होता है मेरे को, सी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपन देखें 7 को यदि मैं 2 से गुणा करूं, यानी 7 दूनी कितना होगा मेरे पास में 14, और 14 को मैं यदि वापस 2 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 28 प्राप्त हो जाएगा। किसको गुणा कर रहा हूं मैं, 14 को। इसी प्रकार से अपन देखें यहाँ मेरे पास में क्या है, P5 Q 10 R20 कंप्लीट है। यहां से अपन देखिए, देखो तो P में मैं क्या करूं, ऐड करूं, यहाँ पर P में मैं 1 ऐड कर लूं, यानी P से मैं एकदम आगे चलूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, Q, और Q में वापस मैं एकदम आगे चलूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, R कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन देखें कि मेरे पास जो 5 है, इस 5 का यदि मैं 2 गुणा करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 10, और 10 का यदि मैं वापस 2 गुणा करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, यहाँ से 20 प्राप्त होता है। कंप्लीट है। आगे अपन देखें जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, क्या है, K 3L 6M12 है, कंप्लीट है। आगे अपन देखें यहाँ से, तो देखो K में मैं 1 ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, L आ जाएगा, और L से अपन आगे चले 1 ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास में, यानी मैं एक एकदम आगे चल रहा हूं तो कितना प्राप्त होगा मुझे, M। इसी प्रकार से यदि मैं 3 का 2 गुणा करता हूं, देखो 3 का मैंने 2 गुणा किया तो कितना प्राप्त होगा मुझे, 3 दूनी 6, और 6 का यदि मैं वापस 2 गुणा करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 12 प्राप्त हो जाएगा, कंप्लीट है। आगे अपन देखते हैं कितना मेरे पास में है, 12U 18V 24 कंप्लीट है। आगे अपन देखें यहाँ से, तो मेरे पास में क्या बन रहा है, देखो U में मैं 1 ऐड करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, U में 1 ऐड करूं तो मुझे V प्राप्त होगा, कंप्लीट है। आगे अपन देखें यहाँ मेरे पास में देखो 12 से क्या प्राप्त हो रहा है, 18, यानी 12 में मैं कितना जोड़ू, 6 जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 18। इसी प्रकार से मैं 18 में कितना जोड़ लूं, वापस 6 जोड़ लूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 24। अब अपन देखें यहाँ से कि यहाँ मेरे पास जो है इन तीनों जो ऑप्शन में देखें तो यहाँ में ऐसे भी चला तो मैंने 1 ऐड किया, बी से सी चला तो मैंने 1 ऐड किया, इसी प्रकार से P से Q 1, Q से R के ऐड किया मैंने 1, यानी एकदम आगे चला। यहाँ मेरे पास में जो कंडीशन तीनों में बन रही है वो बिल्कुल सेम बन रही है। इसी प्रकार से जो अपने पास नंबर है, संख्या है, इनको मैंने 7 को 2 से गुणा किया 14 प्राप्त हो गया, 14 को 2 से गुणा किया 28 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जो काम मैंने इसमें किया वही काम मैंने इस ऑप्शन में किया और वही काम मैंने इस ऑप्शन में किया, लेकिन तीनों में जो ऑप्शन जो है अपने पास वो बिल्कुल इन तीनों में जो हमने काम किया वो बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ जो मेरे पास में यहाँ मैंने क्या किया, देखो U में 1 जोड़ ले तो मुझे एक V प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ से अपने को वहां मैंने गुणा किया तो यहाँ भी अपने पास क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, लेकिन 12 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे 24 प्राप्त नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है, और जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन के कुछ पार्ट जो मैंने करवाए, और अब जो अपने पास में कल जो अपन पढ़ेंगे वो अपने पास पूरा जो आपका क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है उसका मास्टर पार्ट रहने वाला है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।